जानता हूं कि इस BMW X7 का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इसका ये नया फेस जो कि बहुत बड़ा है, मगर उससे भी बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि ये ड्राइव कैसे करती है। ये BMW की सबसे बड़ी SUV है, मगर इंप्रेसिव बात यह है कि जब आप इसको ड्राइव करते हो तो ये बिल्कुल भी एक SUV की तरह फील नहीं होती, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। ईवो भारत में आपका स्वागत है और ये हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू है इंडिया स्पेक BMW X7 का। सबसे पहले आपको बताते हैं इस BMW X7 की स्टाइलिंग के बारे में। तो फ्रंट में देखें तो यहाँ पे स्प्लिट हेडलैम्प्स है अडेप्टिव LEDs के साथ में, और फिर सबसे बड़ी ग्रिल। अब आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको ये बड़ी ग्रिल पसंद है या फिर जो स्टैंडर्ड BMW की किडनी ग्रिल लुक्स थी वो पसंद है। और एक तरीके से देखा जाए तो जब आप बार बार इसको देखते हो तो आप काफी यूज्ड टू हो जाते हो और इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग आपको काफी पसंद आने लगती है। मुझे पर्सनली आप पूछो तो काफी सही लग रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे बड़े एयर वेंट्स हैं, एयर कर्टन्स हैं और काफी ब्लैक्ड आउट फिनिश दी गई है जो कि और अग्रेसिव और मस्कुलर लुक देती है इसको। अब इस X7 की साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये गाड़ी पे M स्पोर्ट पैकेज है। तो यहाँ पे आपके पास 21 इंच के व्हील्स है, साथ में ब्रेक कैलिपर्स पे भी M बैजिंग है, व्हील पे भी आप देखेंगे तो M बैजिंग है, साइड में आपके पास M बैज है और ये जो साइड स्कर्ट देखते हैं वो ब्लैक कलर में है। और उसके बाद अगर हम आए गाड़ी की रियर साइड पे तो यहाँ पे इतना अग्रेसिव लुक नहीं है, सिंपल सटल चेंजेस है, अच्छे LEDs हैं जो कि लाइंस फॉर्म करते हैं। फिर ये क्रोम स्ट्रिप है जो कि एक ग्लास के अंदर है, काफी प्रीमियम और काफी अच्छा लुक देती है। साथ में एक साइड पे आपके पास X7 बैज है और यहाँ पे 40D बैजिंग है, और साथ में नीचे आपके पास दो बड़े एग्जॉस्ट हैं। ये हुई बाहर की स्टाइलिंग। अब चलते हैं इस X7 के इंटीरियर में और देखते हैं क्या नया है। तो X7 के ड्राइवर सीट की बात करें तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मेमोरी फंक्शन भी है, और उसके बाद आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो बहुत बड़ा है, बड़े बटन्स है बट बहुत फंक्शनल है, साथ में पेडल शिफ्टर्स भी है और इस स्टीयरिंग व्हील का लुक और फील काफी अच्छा है। M स्पोर्ट पैकेज की बात करें तो आपको स्टीयरिंग पे M बैज मिलता है और साथ ही साथ डोर सिल्स पे भी आपको M बैजिंग मिलती है। उसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। फिर बात करते हैं इस डिजिटल रियल एस्टेट की, जो कि एक कर्व्ड BMW डिस्प्ले है। आपके पास एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और साथ में एक 14.9 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही है। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे AC वेंट्स काफी मिनिमलिस्टिक रखे गए हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के जो ये टॉगल स्विचेस है वो सच बताओ तो थोड़े अजीब है। फिर यहाँ पे एक वुड ट्रिम है, वुड ट्रिम के साथ आप यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर है, कप होल्डर्स है, USB टाइप है और एक 12 वोल्ट सॉकेट है। फिर यहाँ पे आपका ये जो पूरा सेक्शन है, जो सेंटर सेक्शन है वो बिल्कुल ही नया है, रीडिजाइंड है। इसमें काफ़ी जगहों में क्रिस्टल एलिमेंट्स भी है, जैसे ये टॉगल स्विच में कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है। ये गियर सिलेक्टर नया है, इसमें भी टॉगल स्विचेस हैं। फिर इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच में भी वो क्रिस्टल एलिमेंट्स नजर आते हैं। अच्छी बात एक ये भी है कि इसमें फिजिकल बटन्स भी है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको एक बटन मिलता है, ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए भी आपके पास बटन है, और इस BMW X7 में एयर सस्पेंशन भी है। तो यहाँ पे आपके पास एक टॉगल स्विच है हाइट एडजस्ट करने के लिए। फिर आपके पास यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है जिसके अंदर एक Type-C पोर्ट है। और सामने अगर डैश पे बात करें तो डैश पे भी यहाँ पे एक वुड ट्रिम आता है, सॉफ्ट टच लेदर है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होता है और बहुत ही अच्छा। और साथ में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सीट्स की बात करें तो इस BMW X7 के अंदर ब्राउन लेदर है, मगर आप 3 लेदर कलर ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हो। और इस X7 को मिलता है एक हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम, जिसके साथ में आपको मिलते हैं 16 स्पीकर। ये सीट्स आगे की जो दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और डैशबोर्ड पे एक एम्बिएंट लाइट बार भी है जिसका कलर आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ में जब आप एक ड्राइव मोड सिलेक्ट करते हो तो साथ में उस बार का कलर भी चेंज होता है। दो वो आपके ड्राइविंग व्यू में नहीं आता है, लेकिन आपके साथ बैठे पैसेंजर के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है चीज़ों को। तो चलिए अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो में। इस BMW X7 की सेकेंड रो में जब आप बैठते हो तो एक VIP, एक रॉयल वाली फीलिंग में आप बैठते हो। इतना लेग रूम है आपके पास, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे आपके पास बटन्स है जिससे आप ब्लाइंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हो, सनरूफ खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। और ये ब्लाइंड की वजह से आप एक कुकून के अंदर
बन जाते हो, एक तरीके से आप एनगल्फ हो जाते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। साथ में आपको मिलता है एक 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो आप यहाँ से एसी कंट्रोल्स कर सकते हो जितना आपको कूलिंग चाहिए या जैसे भी आपको टेम्परेचर रखना है। सेंटर में तो आपके पास एसी वेंट्स हैं ही, मगर साथ ही साथ इसके बी पिलर में भी आपके पास एसी वेंट्स हैं और ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। यहाँ पे एक प्रोविजन है जिससे आप एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, 2 USB टाइप C पोर्ट्स है और साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। अब इसकी सीटिंग पोजीशन की बात करें तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में हो। लेग रूम बहुत है, जैसा कि आप देख सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही लाजवाब है। आपका हेडरेस्ट बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा कुशनी है, तो आप बहुत ही आराम से बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हो। हेडरूम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक SUV है और हाइट है, तो आपके पास हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा है। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से थर्ड रो में जाते कैसे। ये आप देख रहे हैं, इसको आप खींचेंगे तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीट उठ रही है और आगे हो गई है, ताकि आप आराम से थर्ड रो के अंदर जा सके। और अब अंदर चलते हैं। अब थर्ड रो के अंदर आप देख सकते हैं कि इतना लेग रूम नहीं है, लेकिन डिसेंट है। अंडर थाई सपोर्ट आपको पता ही है कि थर्ड रो SUVs में बहुत ही कम रहती है और लेग रूम भी इतना ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि मेरा नी आगे सीट पे हिट नहीं हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे एक एडल्ट के लिए मैं बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ही खुश होंगे। यहाँ पे उनके लिए एक अपनी जगह है। अब फीचर्स की बात करें तो इधर थर्ड रो को एक बहुत ही स्पेशल फीचर मिलता है, एक अपनी सनरूफ। साथ में आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे, तो आप एसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कप होल्डर्स हैं और यहाँ पे भी आपके पास टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स हैं। जब आप इस BMW X7 को चलाते हो तो एक चीज नोटिस करते हो, वो है रिफाइनमेंट इन साइलेंस। ये एक डीजल इंजन है, लेकिन एकदम साइलेंट है, एकदम ही बिना आवाज के। हाँ, मैं मानता हूँ वो थोड़ी बहुत आवाज आती है, मगर उसके अलावा एकदम साइलेंट। मतलब वो इतना ही यूनिक चीज है। और बल्कि बहुत ही हैरानी की बात है कि इतनी साइलेंट है ये गाड़ी। ये पॉसिबल हुआ है इसकी फ्रंट विंडस्क्रीन और फ्रंट विंडोज पे एक्टिव ग्लेजिंग की वजह से, जिसकी वजह से NVH लेवल्स कम हो गए हैं। अब इसके इंजन की बात करें तो आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। दोनों ही 3 लीटर में अवेलेबल हैं। एक 40i जो कि पेट्रोल के लिए और एक 40D डीजल के लिए, जो हम चला रहे हैं। अब इसकी पावर है 335 bhp और टॉर्क 700 न्यूटन मीटर। 700 न्यूटन मीटर टॉर्क, आप समझ रहे हो। और इसमें नए डैम्पर्स हैं, एक नया अपडेटेड स्टीयरिंग है जो कि बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। और ये लगता ही नहीं कि आप एक 2 टन की SUV चला रहे हो। जिस तरीके से ये कॉर्नर्स पे से जाती है, जिस तरीके से ये हैंडल कर रही है, इट्स जस्ट एफर्टलेस। और बल्कि सच बताऊं तो इसके 21 इंच के जो व्हील्स हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। मगर हाँ, आप जब किसी बड़े खड्डे के ऊपर से या जो डीप खड्डे हैं उसके ऊपर से आपको स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि 21 इंच के व्हील्स है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। मगर उसके अलावा किसी भी बुरे पैच को या फिर थोड़े से भी खराब रास्ते को इतनी आराम से उसके ऊपर से जाती है कि मतलब पता भी नहीं चलता कि आप किसी खड्डे के ऊपर से गए हो। इतनी एफर्टलेस है ये गाड़ी। और ये कॉर्नर्स के ऊपर से तो ऐसे जा रही है जैसे, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये गाड़ी 2 टन की है। और इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो इसके राइवल्स कहीं पे भी क्लोज नहीं आ रहे हैं इसके। ये इतनी प्लांटेड फील करती है, इतनी कॉन्फिडेंट है। हाँ, कंफर्ट मोड में थोड़ा सा बॉडी रोल है, इधर उधर आप फील करते हो, मगर वो लग्जरियस SUV वाली फीलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा है कंफर्ट मोड में। और जैसे ही आप इसको स्पोर्ट मोड में डालते हो तो ये रेडी टू फायर है। ये आपको थ्रिल ऑफ ड्राइविंग दे रही है। और ये एक 2 टन की SUV, आप मानोगे, एक 2 टन की SUV थ्रिल ऑफ ड्राइविंग दे रही है। और इसका इंजन रिस्पॉन्सिव है, इसकी हैंडलिंग स्ट्रांग है, और आप लिटरली इसको कॉर्नर्स पे स्पीड में ले जा सकते हो और कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे। इतनी ट्रस्टवर्दी कार है ये। इसकी राइड और हैंडलिंग का ब्लेंड इतना ही स्पॉट ऑन है, इतना ही परफेक्ट है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि इसका फ्रंट फेस जो है वो तो एक टॉकिंग पॉइंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। और आप किसी भी SUV से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतनी आराम से एफर्टलेसली आपको
ऐसा ड्राइविंग प्लेजर देगी और ऐसा थ्रिल ऑफ ड्राइविंग देगी कि आपको मजा आ जाएगा यार। और नई चीजों की बात करें तो अब इसको एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है, जिसमें एक स्टार्टर मोटर है जो कि परफॉर्मेंस में थोड़ा एनहांसमेंट देती है। 200 न्यूटन मीटर टॉर्क लगभग आपको मिलता है और साथ में 12 bhp का थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है। अब आपको मैंने इसकी पावर के बारे में बताया, एक चीज और है कि ये 100% रियर व्हील ड्राइव है। सिर्फ जब कोई स्लिप डिटेक्ट करता है इसका सिस्टम या फिर कोई स्लिपरी सरफेस होती है तब फ्रंट व्हील्स पे थोड़ा पावर भेजा जाता है। और साथ ही साथ इंडिया स्पेक कार्स के लिए एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है। और ये इतनी लग्जरियस एसयूवी है, मतलब ये कहते हैं ना कि ऐसी लग्जरियस एसयूवीज में पीछे बैठे पैसेंजर पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर BMW ने इस X7 में ड्राइवर के बारे में भी सोचा है। और क्या लाजवाब गाड़ी बनाई है यार, मतलब कसम से मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ कि मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मैं पूरा दिन पीछे भी बैठ जाऊं, लेकिन यार अगर चलाने को मिले तो बिल्कुल मैं तो चलाते हुए बहुत फन आएगा। हमने इस BMW X7 के बारे में आपको सब कुछ बताया, इसकी स्टाइलिंग के बारे में, इसके इंटीरियर्स के बारे में, इसकी राइड और हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस। और वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि एक एक्चुअली में एक अच्छी ड्राइविंग एसयूवी है, एक कंफर्टेबल एसयूवी है अगर आप मिडिल रो में बैठे हो, और डिसेंटली कंफर्टेबल है अगर आप थर्ड रो में भी बैठे हो। मैं सच बोलूं तो मेरे को इस BMW X7 ने प्रॉपर ड्राइविंग प्लेजर दे दिया है। एक ऐसी एसयूवी जो दोनों, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर दोनों को केटर कर रही है एक ही टाइम पे। प्राइसिंग की बात करें तो 40i M Sport का प्राइस है 1.27 करोड़, 40D का है 1.29 करोड़ और इस 40D M Sport का प्राइस है 1.3 करोड़। देखा जाए तो ये प्राइसिंग बहुत ही कंपेटिटिव है इसके राइवल्स के अगेंस्ट, जो कि है Audi Q7 और Mercedes-Benz GLS। सच बोलूं तो ये गाड़ी ने तो दिल जीत लिया मेरा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप BMW X7 को चुनेंगे इसकी राइवल्स के ऊपर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ईओ भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।